जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मेरे YouTube परिवार सब जानता है कि अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे दूसरे नवरात्रा की यानी 8 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी के अवतार की। ब्रह्मचारिणी यानी जिसने तप के आचरण को अपने जीवन में स्थान दिया और वह परम पद को प्राप्त किया। ये दूसरा नवरात्रा हमारे सारे विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी वर्ग जीवन में कुछ सफलता चाहता है, कुछ उन्नति चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कुछ तप की साधना तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी तप की साधना को आधार बनाते हुए माँ ब्रह्मचारिणी ने जैसे परम पद को प्राप्त किया, शिव को परम रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार आप अगर अपने जीवन में कुछ तप धारण करते हैं, कुछ साधन उपयोग करते हैं, तो कैसे उस परम पद को पाते हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तथा हम दूसरी चर्चा करेंगे कि माता के रूप को, शक्ति के रूप को शक्ति क्यों कहा जाता है, ऐसा शक्ति वरदायिनी रूप इसे क्यों माना गया, ये हम बात पर चर्चा करेंगे। तथा ऐसा कुछ बहुत विशेष उपाय मैं बताऊंगी जो हमारे विद्यार्थी वर्ग को सफलता दिलाने में सहयोग करेगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, माँ ब्रह्मचारिणी ने तप किया। रामायण के बालकांड में माँ पार्वती की कथा आती है और माँ पार्वती तप करने की साधना को नारद मुनि से सुनती हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावियों में सखी त्रिपुरारी। तो जब वो वहाँ तप के आचरण को धारण करती है तो कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा। तो हमारे जीवन में उपवास का क्या महत्व है, क्या नवरात्रि में किया गया उपवास सच में कारगर होता है, इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं। आज अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। हमेशा से अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक रहे हैं। बस पूरकता को समझने के लिए थोड़ी बहुत साइंस सबको पता है। और हमने साइंस में एक शब्द, एक हार्मोन्स को हमने बहुत बार सुना था बचपन में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो हार्मोन है जो हमारे खाए हुए खाने को ऊर्जा और शक्ति में परिवर्तित करता है। ऊर्जा और शक्ति, तो ऊर्जा और शक्ति में जिस हार्मोन से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये वो वाला हार्मोन है। अब ये हार्मोन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली चीज है कि ये हार्मोन हमें हमारी माँ से ही गर्भ में प्राप्त होता है। ये हमारे माँ का डीएनए होता है, ना कि हमारे पिता का। इसलिए जितनी भी शक्ति चाहिए, उसकी शक्ति की उपासना के लिए हमने देवी माँ को समर्पित किया। अब बात करते हैं कि ये हार्मोन शक्ति क्रिएट करता है, लेकिन क्रिएशन कैसे करेगा, ये सच में सबको पता है कि जब से हम संसार में आए हैं, हर चीज़ को हमें डिटॉक्शन करना होता है। हम अपने सेल फोन को ही देख लें, अगर हम इसे स्विच ऑफ ना करें या हम इसे खाली ना करें तो ये भी हैंग होने लगता है। तो इसे स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया हार्मोन्स को जनरेट करना चाहते हैं, उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उपवास करना चाहिए। और उपवास को आज पूरा का पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है। जिसे क्या कहने लगे, युक्ति युक्त उपवास। युक्ति युक्त उपवास यानी क्रमिक उपवास कहने लगे हैं कि कैसे भी करके हम थोड़ा सा अनाज को कम करेंगे। जब हम अनाज को कम करते हैं तो ये हार्मोन्स अपने आप अपने बल को बढ़ाने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। इस उपवास के फायदे के तौर पर 2018 में हमारे 2 वैज्ञानिकों को, चिकित्सा विभाग के 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा पास हमारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को ऐसे ही दे गए थे कि नोबेल पुरस्कार उन दोनों वैज्ञानिकों को, जेम्स पी एल्सिन और तासुक को, इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने खोज करके बताया था अगर हम साल में सिर्फ 21 डेज फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो
तो हमारे अंदर कभी भी कैंसर के सेल डेवलप नहीं होंगे, वो कभी भी पनप नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ के ऋषि मुनि इतने अच्छे रिसर्चर थे, उन्होंने इस सिद्धांत को जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या कर दिया कि आप नवरात्रे करेंगे, 9 दिन के 2 नवरात्रे हो गए, 9 दूनी 18, एक शिवरात्रि कर ली, एक आध कोई और त्योहार कर लिया, तो आपके जीवन में से मानो कैंसर चला। 20-21 दिन की फास्टिंग हम साल भर में बहुत अमूमन कर लिया करते थे। आज इस बात के लिए मैं ये नहीं कह रही कि विदेश नोबेल पुरस्कार ले रहा है, लेकिन आप इस सिद्धांत को क्यों नहीं समझना चाहते? इस सिद्धांत को समझिए, इसका प्रयोग करिए। जब हम क्रमिक उपवास करते हैं, आप समझते उपवास कहता क्या है? सिंपल सा शब्द उपवास। लेकिन उपवास का क्या अर्थ? जैसे उपवास का जो अर्थ है यानी समीप, किसके? परमात्मा के समीप। जब आपका जो शरीर होता है, भौतिक शरीर होता है, ये 5 तत्व से बना है। इसकी रक्षा शक्ति कौन करती है? दुर्गा करती है। इस दुर्ग का रक्षण दुर्गा करती है। जब देखती है इसमें विकारों का प्रकोप बढ़ रहा है, तब हम माँ की आराधना करते हैं। उस आराधना में क्या मुख्य है कि कम से कम हम अनाज तो ना लें। जब हम अनाज का त्याग करते हैं, सिर्फ फल और सब्जियां लेते हैं, जो माता पार्वती ने ली थी। कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा, बेलपात में गई सुहाई। बेलपात्र खाए थे, कंदमूल फल खाए थे। जब हम उनका सेवन करते, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा कि नमक के बिना नहीं रहा जा सकता, तो सेंधा नमक का प्रयोग करिए। और फिर देखिए कि आपके जीवन में जैसे ही उपवास ने प्रवेश किया, तो आप परमात्मा के सबसे समकक्ष कितने जल्दी आते हैं। पहले आपने जो सबसे स्थूल है अनाज, वो छोड़ा। अनाज के बाद आपने क्या छोड़ा? आपने सब्जियां छोड़ी। सब्जी के फल पे आए, फल के बाद आप हवा पे चले गए। तो ये आकाश तत्व और ये हमारे परमात्मा, छठवां तत्व, हम सबसे नजदीक होंगे उनके नजदीक जाने की एक ही परंपरा है कि उपवास को धारण करना पड़े। नवरात्रि के पहले 3 दिन ये दुर्गा के लिए समर्पित होते हैं, क्योंकि इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गा को समर्पित होते हैं। अगर आपका साधन ठीक नहीं है, साधना कितनी भी करिए, साधना सफल होगी ही नहीं। तो साधना को सफल बनाने के लिए हमें ब्रह्मचारिणी के तप स्वरूप को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। अब अगर ब्रह्मचारिणी का स्वरूप देखा जाए तो वो सिंपल खड़े हुए मुद्रा में दिखाई जाती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। दायां हाथ जब हमारे जाप में लगा होता है, जपमाला मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति शो वेद प्रकाशा, जब आप किसी भी मंत्र को, किसी भी लक्ष्य को मंत्र की तरह जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, तो हमारा जो बुद्धि रूपी कमंडल है, ये ज्ञान के सागर से भर जाता है। इसमें ज्ञान गंगा अवतरित हो जाती है। तभी आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को नहीं जानते थे, उन्होंने बाहर से समझा। हमारे ऋषि मुनि ने इसे जीवन जीने की कला में आप प्रवेश करा दिया कि आपको देवी की आराधना करनी है, अपनी माता को प्रसन्न करना है, अपनी माँ शक्ति को प्रसन्न करना है, तभी आपके जीवन में शक्ति का संचार होगा। अब बात दूसरे नवरात्रा पर विशेष करने योग्य उपाय। अगर जितने भी विद्यार्थी वर्ग अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो उनके लिए छोटा सा उपाय है कि ब्रह्मचारिणी ने जिस तरह से तप को अपने जीवन का आधार बनाया, वैसे आप भी अपने जीवन में तप को आधार बनाइए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और थोड़ा सा अनाज यानी स्थूल चीज़ों को कम कर कर सूक्ष्मता की फल सब्जियों का सेवन करते हुए, वही वितरण करते हुए पढ़ाई करिए। दूसरा जो तेज पत्ता होता है, इस तेज पत्ते का एक बहुत अच्छा काम होता है। आपकी जो विशेष इस तेज पत्ते पे लिख कर इस तेज पत्ते को माता के सामने समर्पित करके आई है, आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी, तेजी से पूर्ण होगी। तेज पत्ते का काम ही है जैसे खाने में खुशबू फैला देता है, ऐसे आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। अगली बात ये कि दूसरा नवरात्रा है और कौन सा रंग पहना जाएगा, तो दूसरे नवरात्रि वाले दिन इस बार हरा रंग पहना जाएगा। ये माता लक्ष्मी का भी नवरात्रा कहलाता है, तो माँ लक्ष्मी को हरा रंग भी बहुत पसंद है। तो आज दूसरे नवरात्र यानी 8 अक्टूबर के दिन हम
हरे रंग का प्रयोग करेंगे खुद भी और माँ को भी हरा रंग ही पहनाएंगे। आगे अगर मैं बात कहूँ कि इसमें भोग के रूप में विशेष रूप से सिर्फ माँ को कंदमूल फल ही पसंद है, तो कोशिश की जाए केले ही भोग में रखे जाएं, केले का ही वितरण किया जाए। कोई मिष्ठान नहीं, कोई नहीं। अगर बहुत लग रहा है कि नहीं मिष्ठान के बिना कैसे भोग पूरा होगा, तो चावल की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। बाकी जो भी मैंने कहा कि उपवास को कैसे धारण करना है, ये क्रमिक उपवास है। इस उपवास को हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में सचमुच परमात्मा की बहुत अच्छे से प्रवेशता होती है, परमात्मा की शक्ति का हमें आभास होता है। आप भी प्रयोग करिए, मैं भी प्रयोग करती हूँ, इसी आशा के साथ कि माँ की शक्ति हमारे जीवन में बहुत अच्छे रूप से स्थापित रहे। आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद आती, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। कुछ आप बांटिए, कुछ मैं बांटती हूँ, और देखिए संसार फिर से कितना राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।